हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज चल रही है, उसी में हम आज आगे देखेंगे दल बदल के आधार पर अयोग्यता किस तरीके से ठहराई जाती है और किस तरीके से अयोग्य करार किया जाता है जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको पूरा कि संसद से संबंधित ही सारे टॉपिक्स उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, पीके एजुकेशन कोर के नाम से आप जाएंगे और आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दल बदल के आधार पर अयोग्यता। देखिए, दल बदल कानून के बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी। अभी आपसे मैं संसद पढ़ा रही हूं, तो संसद में सदस्यों को किस तरीके से अयोग्य किया जाता है, क्या क्या उनके लिए योग्यताएं होना आवश्यक है, उसी के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता निर्हर ठहराया जा सकता है, मतलब अयोग्य उसे ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची में जो उपबंध किए गए हैं, जो 10वीं अनुसूची है उसमें उपबंध किए गए उसके अनुसार दल बदल का अगर दोषी उसे पाया जाता है। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत करार, इन्हें जो अयोग्य है करार किया जा सकता है। अब क्या क्या है उसमें? अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट से वह चुना गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पार्टी है और कोई बी पार्टी है। ए पार्टी में कोई व्यक्ति है और इसी के पद से ये खड़ा हुआ था और यहीं से चुनकर गया है और बाद में ये कहाँ पहुंच जाए? दूसरी पार्टी में। भले हो सकता है ये पार्टी सत्ता में उस टाइम पर ना आ पाए, तो ये किस में आएगा? ये दल बदल कानून में आ जाएगा। अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध संसद में मतदान करता है या फिर नहीं करता। सपोज करिए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर दो पार्टी हैं, पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी ए किसी विधेयक के फेवर में नहीं है, ठीक है, और ये पार्टी किसी विधेयक के फेवर में है, तो ये इसमें जो सदस्य बैठा है वो इस पार्टी के विधेयक के रूप में यहाँ पर अगर अपना मतदान, जो ये कह रहा है, ये वाली पार्टी जो कह रही है, इसके अकॉर्डिंग अगर मतदान नहीं करता है तो क्या हो गया, या फिर इसके विरुद्ध करता है तो क्या होगा? ये भी एक तरीके का दल बदल माना जाएगा। अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी ये कानून माना जाता है। अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य, कोई व्यक्ति है जो नामित किया गया है या उसका नाम दिया गया है, सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, मतलब आप किसी पार्टी से जीते हैं और आप पहुंच किसी और पार्टी में गए हैं, इसको हम दल बदल कानून के तहत देखते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं। ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कई बार स्टेटमेंट में, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अयोग्यता है उसके ऊपर कौन सवाल उठाता है या कौन जज करता है, उसका निपटारा कौन करता है? तो राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर राष्ट्रपति दिखेगा तो आप उसको टिक नहीं करेंगे। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति और अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी सदस्य के लिए सदस्य को अगर सभापति ने या फिर अध्यक्ष ने अयोग्य करार कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा किस आधार पर उस व्यक्ति को हटाया गया है या किस आधार पर उस व्यक्ति को अयोग्य करार किया गया है। जबकि उससे 1992 से पहले ये प्रावधान नहीं था। उससे पहले यही था कि सारी की सारी इन्हीं की मर्जी चलती थी। देखिए, जितने भी बदलाव लगभग आते गए, जब सत्ता में एक सरकार थी तब चीज़ें अलग थी, जब बाद में गठबंधन की सरकारें बनी या फिर और दल उभर कर सामने आए तो चीज़ें धीमे धीमे बदलती गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते गए और उसके तरीके से आगे आगे प्रावधान बदलते गए हैं। तो अब ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। अब देखेंगे अगर हम कि स्थानों का रिक्त होना, जो संसद के सदस्य हैं उनके स्थान कब खाली हो जाते हैं। देखिए, दोहरी सदस्यता, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए। ये सारा का सारा मैंने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से लिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपको मैंने बताया है, आप हमें पीके एजुकेशन कोर पर जाकर
ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। दोहरी सदस्यता की अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब वो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदन का सदस्य नहीं हो सकता एक समय में एक साथ, ऐसा नहीं होगा। इस कारण लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या है? यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया गया हो, तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना पड़ेगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है, वह लोकसभा में रहना चाहता है कि राज्यसभा में रहना चाहता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि सूचना अगर नहीं देगा तो राज्यसभा में उसकी सीट अपने आप खाली हो जाएगी, मतलब अपर हाउस में उसकी सीट खाली हो जाएगी और वो लोकसभा का सदस्य बनकर रह जाएगा। अगली बात है, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद खाली हो जाता है। ये बहुत बेसिक सी पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो उसके लिए क्या होगा, तो वह स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार रखता है। जाहिर सी बात है, राज्यसभा में अगर उसने 2 सीटें भर ली हैं तो क्या करेगा दोनों सीटों पर बैठकर, जाहिर सी बात है उसकी एक सीट अपने आप खाली हो जाएगी, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। अगर वो नहीं छोड़ेगा एक को तो फिर दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या फिर राज्य विधानमंडल, बात कर रहे हैं देखिए संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। मैंने जितने भी पॉइंट इसमें डिस्कस किए सभी के सभी यही कह रहे हैं, एक समय में बात करी जा रही है, एक समय में दोनों जगह आप नहीं रह सकते। ना तो आप राज्यसभा लोकसभा में रह सकते हैं, ना ही आप विधानमंडल और संसद में रह सकते हैं एक समय पर। तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो क्या होगा, 14 दिनों के अंदर उसे राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन गया तो वह क्या करेगा, जाहिर सी बात है संसद का सदस्य बनने के बाद वह विधानसभा की सीट को खाली कर देगा और यहाँ वाली सीट को ये छोड़ देगा। तो 14 दिन पूर्व उसे विधानसभा की सीट, विधानमंडल की सीट को खाली करना पड़ेगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, मतलब फिर वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ये सारी मैं अयोग्यताएं बता रही हूँ आपको कि संसद में क्या क्या प्रावधान है बने रहने के लिए, और जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे वो संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब देखते हैं अयोग्यता का और क्या है। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई, मतलब जो सूची है या जो बातें बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर वो अयोग्यग्रस्त पाया जाता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं है सही, तो क्या होगा, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निहरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज अयोग्यता में दल बदल भी शामिल किया गया है। मतलब संसद में सदस्य बने रहने के लिए जो सूची बनाई गई है या जो प्रावधान किए गए हैं उसमें 10वीं अनुसूची को, जो दल बदल की अनुसूची है, उसको भी शामिल किया गया है। अब देखते हैं और कैसे नहीं रह सकता, पद त्याग करके भी। यदि कोई सदस्य यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। यदि किसी व्यक्ति को या सदस्य को सदस्य नहीं रहना है लोकसभा का तो क्या कर सकता है, राज्यसभा का है तो सभापति को, और अगर लोकसभा का है तो अध्यक्ष को अपने जो त्यागपत्र है उसको वो सौंप सकता है और दे सकता है और अपने पद को छोड़ सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर त्यागपत्र दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है स्थान क्या होगा, खाली हो जाएगा। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, ये तो उनके हाथ में है कि अध्यक्ष स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, और इस बात को भी देखेगा कि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है, कहीं कोई दबाव या वास्तविक कारण ऐसा नहीं है जो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संसद में सदस्य बने रहने के लिए योग्यताएं आवश्यक है, और जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे वो संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये पूरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।